सुरगाम के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला पाकर आरव मिश्रा की जिंदगी जैसे अचानक नई दिशा में मुड़ गई थी। एक छोटे से कस्बे से आए आरव के लिए सुरगाम जैसे बड़े शहर में पढ़ना किसी सपने से कम नहीं था। उसके मन में बहुत सारे अरमान थे, कुछ खुद के लिए, कुछ अपने माँ बाप के लिए। पहले दिन ही क्लास में उसकी मुलाकात हुई संजना राय से, एक ऐसी लड़की जिसे देखकर पहली नज़र में कोई भी ठहर जाए। लंबा कद, हल्के भूरे बाल, आंखों में एक गहराई और चाल में एक शालीनता। लेकिन जितनी सुंदर वो बाहर से थी, उससे कहीं ज्यादा वह अंदर से मजबूत और समझदार थी। आरव और संजना अलग अलग दुनियाओं से थे। एक और आरव जो अपने कॉलेज की फीस के लिए ट्यूशन पढ़ाता था, वहीं संजना बड़े कारोबारी की इकलौती बेटी थी, जिसकी कॉलेज तक की गाड़ी एक प्राइवेट ड्राइवर चलाकर लाता था। फिर भी किस्मत ने कुछ ऐसा रच दिया कि दोनों की दोस्ती हो गई। क्लास प्रोजेक्ट के दौरान दोनों को एक ही टीम में रखा गया। पहले तो आरव झिझका, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, संजना की सादगी और बातों ने उसका दिल जीत लिया। रमन, आरव का दोस्त, अक्सर उसे छेड़ा करता। भाई, तुम तो क्लास की हीरोइन के हीरो बनने वाले हो। आरव हंस कर टाल देता, पर दिल में कुछ कुछ होने लगा था। कॉलेज के 2 साल कैसे बीते, पता ही नहीं चला। पढ़ाई, मस्ती, लाइब्रेरी की बैठकों और कॉफी की दुकान के किनारे बैठी बातचीतों में उनकी दोस्ती कुछ और बन चुकी थी, एक अनकही मोहब्बत। एक शाम, जब दोनों कॉलेज की छत पर खड़े होकर शहर की रोशनी देख रहे थे, आरव ने धीमे से पूछा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम? संजना ने मुस्कुराकर उसकी बात बीच में ही काट दी। पता है आरव, तुम्हारे साथ जो पल बिताए हैं, वो सबसे खास हैं। लेकिन हमारी दुनिया अलग है। तुम्हारी मेहनत से मैं बहुत प्रभावित हूं, लेकिन कुछ चीजें चाहकर भी नहीं मिलती। उसकी आंखों में नमी थी और मुस्कान जबरदस्ती की। आरव समझ गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में कुछ बदल सा गया था। पहले जहां संजना और आरव हर दिन घंटों बातें करते थे, वहीं अब वो बातचीत कुछ मिनटों में सिमट गई थी। क्लास के बाद वो कभी कभी अचानक जल्दी घर चली जाती और आरव बस उसे जाते हुए देखता रह जाता। रमन ने कई बार आरव से कहा, कुछ तो बात है भाई, पहले जैसी बात नहीं रही, तुम बात करो उससे खुलकर। लेकिन आरव के अंदर भी एक डर था, कहीं वो सब कुछ कहकर उसे पूरी तरह खो न दे। इसी उधेड़बुन में समय निकलता गया। फिर एक दिन संजना कॉलेज आई ही नहीं। ना अगले दिन, ना उसके बाद। प्रोफेसर से पता चला कि उसका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर के कॉलेज में हो गया है। बस ऐसे ही बिना किसी अलविदा के वो चली गई। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने उसका नंबर मिलाया, स्विच ऑफ। सोशल मीडिया पर मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। कम से कम एक बार तो मिलती, एक बार बताती कि क्यों गई। क्या मैं इतना भी नहीं जानने लायक था? रमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कभी कभी मोहब्बत अधूरी ही रह जाती है आरव, लेकिन शायद वही मोहब्बत सबसे गहरी होती है। कॉलेज खत्म हुआ। आरव ने अपनी डिग्री पूरी की और नौकरी की तलाश में जुट गया। छोटी मोटी जॉब करता रहा, फिर एक दिन पिता की बीमारी के कारण सब कुछ छोड़कर घर लौटना पड़ा। जिंदगी अब एक जद्दोजहद बन चुकी थी, न नौकरी की गारंटी, न पैसों का भरोसा। माँ के कहने पर उसने चाय और नींबू पानी की छोटी सी दुकान लगा ली एक व्यस्त चौराहे पर। शर्म आती थी, लेकिन पेट की भूख और जिम्मेदारियों की आग ने सब अहंकार जला दिया था। एक दिन दोपहर की तेज धूप में जब वो दुकान पर अकेला था, तभी सामने से एक सफेद स्कूटी रुकी। एक लड़की हेलमेट उतारते हुए बोली, भैया, एक ठंडा नींबू पानी देना। आरव ने जैसे ही सिर उठाया, उसका दिल धड़कना भूल गया। सामने वही आंखें थीं, वही चेहरा, वही संजना। मगर अब वो पहले वाली मासूम संजना नहीं थी। उसकी आंखों में थकान थी, रंग थोड़ा मुरझाया हुआ और होठों पर वो बेफिक्री नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। संजना भी उसे देख ठिठक गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें टकराईं और फिर जैसे समय वहीं थम गया। आरव ने चुपचाप नींबू पानी थमाया। पैसे मत देना, बस इतना कहा। संजना ने थोड़ी देर बाद पूछा, तुम
तुम आरव हो ना? आरव मुस्कराया, एक थकी हुई मुस्कान। हाँ, मैं ही हूं। और तुम अब कैसी हो? संजना की आंखों में नमी थी। काफी कुछ बदल गया है आरव। बहुत कुछ। उसने कुछ और कहना चाहा लेकिन पीछे से आवाज आई, मम्मी चलो ना। स्कूटी पर बैठा एक छोटा बच्चा उसकी ओर देख रहा था। आरव ने देखा संजना की मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ियां। वो बस मुस्कराया और कहा, नींबू पानी गर्म हो जाएगा, जल्दी पी लो। संजना ने नींबू पानी लिया, एक बार उसकी आंखों में देखा और कहा, फिर मिलूंगी, शायद किसी दिन। आरव कुछ नहीं बोला, बस उसे जाते हुए देखता रहा, जैसे कभी कॉलेज की आखिरी सीढ़ी से उसे जाते हुए देखा था। संजना के जाने के बाद आरव की दुनिया जैसे एक बार फिर चुप हो गई। उसने खुद को फिर से उस अतीत की गलियों में भटकते हुए पाया जहां उसकी उम्मीदें, उसके सपने और उसकी अधूरी मोहब्बत की तस्वीरें लटकी थीं। दुकान पर काम तो चलता रहा, लेकिन उस दिन के बाद उसका मन बार बार उसी चेहरे को तलाशता रहता। शायद आज फिर वो स्कूटी रुके, शायद फिर वही आंखें सामने आएं। रमन अब भी उसका दोस्त था। एक दिन जब वो दुकान पर आया तो आरव गुमसुम बैठा था। क्या हुआ यार? अब भी उसी के बारे में सोच रहा है? आरव ने सिर झुका लिया। सोचना नहीं चाहता, लेकिन दिल मानता नहीं। रमन थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, कभी कभी भगवान हमारी मोहब्बत हमें वापस तो देता है, लेकिन वो वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। अधूरी होती है, टूटी हुई। कुछ दिन बीते। एक शाम दुकान के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसी सफेद स्कूटी से संजना उतरी, पर इस बार वो अकेली थी। आरव ने उसे आते देख थोड़ा चौंक कर पूछा, आज बच्चा साथ नहीं है? संजना ने धीमे से जवाब दिया, वो अपने नाना नानी के पास गया है, कुछ दिन के लिए। दोनों चुपचाप नींबू पानी पीते रहे। फिर संजना ने बात शुरू की, तुम सोच रहे होगे कि अचानक कैसे चली गई थी, क्यों कभी पलट कर नहीं देखा? आरव ने बस सिर हिला दिया था। संजना की आंखें भर आईं। पापा को जब हमारे बारे में पता चला तो उन्होंने उसी रात मुझे जबरदस्ती हॉस्टल से उठवा लिया। कहा कि तुम जैसे लड़के सिर्फ उनके स्टेटस को गंदा कर सकते हो। मुझे नई यूनिवर्सिटी भेज दिया गया और घर में मोबाइल तक ले लिया गया। मैं कुछ कर ही नहीं सकी आरव, कुछ भी नहीं। आरव की आंखें नम थीं, पर वो खुद को संभाले बैठा था। फिर 1 साल बाद पापा ने मेरी शादी तय कर दी। लड़का बहुत अमीर था, लेकिन रिश्ता कभी रिश्ता रहा ही नहीं। उसका कोई और था, और अब तो वो छोड़कर चला गया। मेरे हिस्से में सिर्फ तलाक और एक बच्चा आया। आरव स्तब्ध रह गया। शब्द जैसे कहीं गुम हो गए थे। अब वापस उसी शहर में रह रही हूं, नौकरी कर रही हूं और जिंदगी को जैसे तैसे खींच रही हूं, संजना ने कहा। आरव ने बड़ी नरमी से पूछा, अब क्या चाहती हो? संजना ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर लगा कुछ अधूरी बातें पूरी कर लूं। वो उठने लगी तो आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। संजना, अधूरी बातें अगर पूरी ना हो सकें तो उन्हें सहेज लेना चाहिए, मिटा देना नहीं चाहिए। उस शाम दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। बिना ज्यादा बोले, सिर्फ आंखों में वो सब कह दिया जिसे शब्दों में कहना मुमकिन नहीं था। उस दिन के बाद से संजना कभी कभी नींबू पानी पीने आरव की दुकान पर आने लगी। कभी अकेली, कभी अपने बेटे आरुष के साथ। आरव और आरुष की अच्छी दोस्ती हो गई थी। आरव उसे गुब्बारे दिलाता, नींबू पानी में थोड़ा और शक्कर डालता और हंसते हुए कहता, शेरों को मीठा पसंद है। आरुष खिलखिलाकर हंसता और कहता, शेर तो मैं हूं, आप तो सुपर हीरो हो। संजना एक कोने में खड़ी मुस्कुराती रहती। वो मुस्कान अब थोड़ी हल्की लगने लगी थी, थोड़ी सच्ची। कुछ समय में उनके बीच फिर से वो अपनापन लौटने लगा, लेकिन इस बार बिना किसी उम्मीद के। एक दिन शाम को जब दुकान बंद करने का समय आया तो आरव और संजना पास के पार्क में जाकर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और आरुष वहीं खेल रहा था। तुम्हें कभी अफसोस होता है आरव? संजना ने पूछा।
अफसोस तो हर किसी को होता है, लेकिन मैंने सीखा है कि अफसोस से ज्यादा जरूरी होता है आगे बढ़ना, आरव ने जवाब दिया। तुम्हें देखकर अब सुकून मिलता है, जैसे कहीं कोई रिश्ता अब भी जिंदा है। संजना की आवाज धीमी थी। कुछ रिश्ते कभी मरते नहीं, बस वक्त की धूल में छिप जाते हैं, आरव बोला। उसी पल आरुष दौड़ते हुए आया और बोला, मम्मा, मुझे ये अंकल बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनको रोज मिल सकता हूँ? संजना ने आरव की तरफ देखा, उसकी आंखें सवाल पूछ रही थीं। आरव ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मिल सकते हो, जब भी मन करे। समय बीतता गया। अब ये मुलाकातें रोज की आदत बन गई थीं। लोगों ने बातें बनानी शुरू की, कुछ ने ताने मारे, लेकिन आरव और संजना को अब इन चीजों की परवाह नहीं थी। आरव ने अपनी दुकान के पीछे एक छोटा सा कमरे जैसा सेटअप बना लिया था, जहां संजना कभी कभी बेटे को लेकर आ जाती थी। आरुष की स्कूलिंग में आरव मदद करता और संजना को नौकरी में सलाह देता। एक दिन रमन आया, जो अब शहर से बाहर नौकरी करता था। उसने देखा कि आरव अब भी वही नींबू पानी बेच रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसा अकेलापन नहीं था। तो अब कहानी पूरी हो रही है? रमन ने मुस्कुराकर पूछा। आरव हंसा, नहीं यार, कहानी अब शुरू हो रही है। शाम को जब संजना आई, तो आरव ने धीरे से पूछा, कभी सोचा है हम फिर से कुछ शुरू कर सकते हैं? संजना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, डर लगता है, समाज से, लोगों से, फिर टूट जाने से। डर सबको लगता है, लेकिन क्या हम डर के मारे जीना छोड़ दें? आरव ने सीधा सवाल किया। आरुष पास में बैठा था, उसने दोनों की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे तो अच्छा लगेगा। संजना की आंखों से आंसू टपक पड़े और आरव की आंखें भर आईं। उस मासूम सवाल ने जो दीवारें सालों से खड़ी थीं, उन्हें ढहा दिया। आरुष के दिल से निकली बात सीधे आरव और संजना के दिल में उतर गई। उस शाम के बाद सब कुछ बदलने लगा। अब उनके बीच सिर्फ बीता हुआ कल नहीं था, बल्कि आने वाला कल भी था एक साथ। संजना ने समाज की परवाह करना छोड़ दिया। अब वो अपने फैसले खुद लेने लगी थी। जब मोहल्ले की औरतों ने ताने दिए, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। जब वो छोड़ गया था, तब कोई साथ नहीं था। अब जब कोई साथ है, तो क्यों पीछे हटूं? आरव ने अपनी दुकान को थोड़ा और बड़ा कर लिया था। अब वो सिर्फ नींबू पानी नहीं बेचता था, साथ में कुछ स्नैक्स और सत्तू भी जोड़ लिए थे। शहर के लोग अब उसे प्रेरणा दुकान के नाम से जानने लगे थे। लोग कहते थे, ये दुकान नहीं, मोहब्बत की मिसाल है। फिर एक दिन आरव ने कुछ खास करने का सोचा। उसने दुकान को सजाया, दियों की रोशनी से, और संजना और आरुष को शाम को आने के लिए बुलाया। जब संजना आई, तो देखा दुकान पर एक बोर्ड टंगा था। आज से यहाँ नींबू पानी नहीं, नई जिंदगी बेची जाती है, बिना चीनी के भी मीठी। आरव ने घुटनों पर बैठते हुए एक छोटी सी अंगूठी निकाली और कहा, संजना, अगर अब भी मुझे अपनाओगी, तो मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, आरुष का भी पिता बनना चाहूंगा। क्या तुम मुझे फिर से अपना बनाना चाहोगी? संजना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आरुष की तरफ देखा। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मम्मा, हाँ बोल दो ना, मैं तो पहले से इन्हें पापा कहने लगा हूं। संजना ने कांपते होठों से कहा, हाँ आरव, इस बार कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। शहर में ये खबर फैल गई, नींबू पानी वाले आरव और कभी अमीर खानदान की बेटी संजना ने शादी कर ली है। लोग हैरान हुए, कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने सिर हिलाया, लेकिन सब मान गए कि ये मोहब्बत एक मिसाल बन चुकी है। उनकी शादी सादगी से हुई, मंदिर में, कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में। रमन ने आरव के गले लगकर कहा, भाई, तेरी अधूरी कहानी अब पूरी हो गई। कुछ साल बाद आरव और संजना अब प्रेरणा कैफे चलाते हैं, एक जगह जहां गरीब बच्चों को फ्री नींबू पानी और पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। आरुष अब बड़ा हो चुका है और लोगों से कहता है, मेरे पापा नींबू पानी नहीं, सपने बनाते हैं। मोहब्बत अगर सच्ची हो, तो वक्त उसे भुला नहीं सकता।
और अगर अधूरी भी रह जाए तो भी वो जिंदगी की सबसे मुकम्मल याद बन जाती है। कभी कभी अधूरी कहानियां भी मुकम्मल होती हैं अगर हम उन्हें रुकने नहीं देते। प्यार वो नहीं जो मिल जाए, प्यार वो है जो हर हालात में साथ निभाए। क्या आपको भी कभी किसी अधूरी मोहब्बत से दोबारा मिलने का मौका मिला है? अगर हाँ, तो क्या आपने उस रिश्ते को एक और मौका दिया? नीचे कमेंट कर बताइए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।